हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। संजीव विलेचा, संजीव विलेचा, इंदु विलेचा, इंदु विलेचा। भाई सीवर का ढक्कन ठीक करवा दो, सीवर ठीक करवा दो, ये ठीक करवा दो भाई। हाथ जोड़ रहे हैं मेरे भाई। वोट लेने के टाइम में आ जाते हो तुम, बाकी तुम दिखते नहीं हो। वार्ड नंबर 11 की जनता तुम्हारे को देख रही है मेरे भाई। जल्दी आ जाओ मेरे भाई, सीवर ठीक करवा दो। दुनिया परेशान हो रही है, कच्चे वाटर में पब्लिक आ नहीं रही, ग्राहक परेशान हो रहा है, स्मेल आती है ग्राहक को, ग्राहक खड़ा हो नहीं पाता। अब आप बताएं हम कहां जाएं? सोनीपत में सारी जनता सोनीपत की कच्चे क्वार्टर में शॉपिंग करने आती है। वो अगर सीवर की स्मेल सूंघेगी तो वो भाई साहब कपड़े कैसे ले पाएगी, सामान कैसे खरीद पाएगी? तो भाई साहब हाथ जोड़कर विनती, संजीव विलेचा जी, इंदु विलेचा जी, काम करवा दो, काम करवा दो। जितनी बार भी कंप्लेंट करो, ढक्कन के लिए बार बार कंप्लेंट करो, कई बार वहां चक्कर काटने पड़ते हैं। उसके बाद जाके एक बंदा आता है, देख के जाता है, वो कहता है सीवर बंद है इसलिए हम ढक्कन नहीं चेंज करेंगे। ये कोई तरीका थोड़ी हुआ कि एक बंदा बार बार एक ही चीजों के लिए चक्कर काटता रहेगा। इन सीवन के उन्होंने बोला टेंडर पास हुआ है, गली बनवानी है, वो नहीं बनवाई गई है। क्यों नहीं बनवाई गई है अभी तक? जब वोट होते हैं तब तो हाथ जोड़कर आ जाते हैं कि वोट दे दो। जब वोट खत्म हो जाते हैं उसके बाद उनको कोई काम ही नहीं रह जाता कि हमने काम भी करने हैं, गलियां बनवानी है, सीवर ढक्कन चेंज करवाने हैं। लोगों को गंदगियों में रख रखा है। क्यों रख रखा है? आज तो कोई साफ सफाई के लिए नहीं आता है। जितनी बार कंप्लेंट करो तब भी कोई नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? उनको कुछ तो इस चीज के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। क्यों नहीं आते हैं वो यहाँ पे काम करने के लिए? वोट के लिए आते हैं लेकिन काम करने के लिए नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं वो लोग? जय श्री राम मेरे सभी सोनीपत वासियों को। और भाई आज हम वार्ड नंबर 11 में एकत्रित हुए हैं। संजीव विलेचा जी के खिलाफ हमने एक मोर्चा खोला है। 8 महीने से हम परेशान हैं। कच्चे क्वार्टर के हम सारे सदस्य 8 महीने से सारी गलियां कच्चे क्वार्टर की सीवरेज से भरी हुई हैं। कच्चे क्वार्टर में कोई भी काम नहीं हो रहा है। कच्चे क्वार्टर में सारी गंदगी है, कोई भी सीवर, सारे सीवर भरे पड़े हैं। संजीव विलेचा जी को इस बारे में 8 महीने से इन्फॉर्म करा गया था, कोई भी काम नहीं कराया जा रहा। 8 महीने से पहले संजीव विलेचा जी को बोला था कि सीवरेज के ढक्कन चेंज करवा दो, पाइपलाइन चेंज करवा दो, लेकिन अभी भी कोई काम नहीं हो पाया। सारे सीवर भरे पड़े हैं, गंदगी कच्चे क्वार्टर में आई हुई है। ना कोई कस्टमर आकर कच्चे क्वार्टर में खुश है। जैसे ही बारिश आती है या फिर कोई दिक्कत होती है तो सीवरेज का पानी ओवरफ्लो करता है, सारे ढक्कन ओवरफ्लो करते हैं। तो ये बहुत ही समस्या गंभीर होती जा रही है कच्चे क्वार्टर में। हमारे विधायक अपने पार्षद साहब सो रहे हैं, पता नहीं कहाँ हैं, दिखते हैं नहीं। उनकी ड्यूटी मिलती है यहाँ पर आना, गलियों को चेक करना, वो आ नहीं रहे। उनको तनख्वाह मिलती है सरकार से, हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती। हम सामाजिक आदमी है, 1 रुपया हमें मिलता नहीं, फिर भी हम उनको कंप्लेंट नोट कराते हैं तो हमारी कंप्लेंट की कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आप ये बताएं हमारे पार्षद साहब कहाँ है? 11 नंबर वार्ड के आज 50 बंदे इकट्ठे हुए हैं। इस गली कंप्लेंट, सुपर सिलेक्शन वाली गली कंप्लेंट कई बार संजीव विलेचा जी को कर दी गई। संजीव विलेचा जी कहीं नहीं दिखे, काम कोई हो नहीं रहा 11 नंबर वार्ड में। अब आप सोनीपत की जनता फैसला करें कि हम इनको 8 महीने बाद वोट दें या ना दें। अब ये 50 बंदे इकट्ठे हुए, कोई मैंने घर से तो बुलाए नहीं हुए। अभी 50 बंदे, कोई भी 50 बंदे हैं, ये कोई भी गली में काम नहीं होता, ना सफाई होती है, सीवर ओवरफ्लो करते हैं। तो अभी संजीव विलेचा जी इस बात का जवाब दें कि सीवर की समस्या कच्चे क्वार्टर में कब खत्म होगी। और ढक्कन की हमने 8 महीने पहले एक बार कंप्लेंट करी थी। उन्होंने कहा भाई अभी मैं आपको फोटो भेज देता हूँ, 15 दिन पहले फोटो ही भेजी है इनको, और 15 दिन पहले इनको फोटो ही भेजी है। और 8 महीने पहले इनको कंप्लेंट संज्ञान में इनके डाल दी गई थी। इन्होंने कहा भाई अभी टेंडर लगेगा, चलो जी टेंडर लगेगा। 8 महीने हो गए, फिर कहते जी एमएलए के इलेक्शन आ गए, फिर कहते जी कभी अपना निगम में कोई काम नहीं कर रहा, फिर उसके बाद कहते आचार संहिता लगी हुई है, फिर कहते जी कमिश्नर नहीं है। इनके बहाने सुन के जनता हो गई है दुखी और जनता परेशान हो गई है। और यहाँ पर सारे दिन सीवर ओवरफ्लो करता है। संजीव विलेचा, संजीव विलेचा, इंदु विलेचा, संजीव विलेचा। सबसे बढ़िया बात ये है कि काफ़ी दिनों से सीवर बंद है, कोई खोल नहीं रहा, ना कोई आ रहा है। कृपा करके ये सीवर साफ करवाए जाएं और खोले जाएं, आपकी बड़ा बड़ा धन्यवाद होगा। हाँ जी, ये हमने 11 नंबर वार्ड में है, जब भी आते हैं जी सीवर की कंप्लेंट करते हैं, कभी सुनवाई नहीं हुई। जब भी बात होती है जी अभी करवा देते हैं, देख के जाते हैं, फिर भी नहीं आते। ये सीवर के ढक्कन टूटे बड़े बदलवाने के लिए 10 बार बोल चुके, कभी नहीं आइए। बार बार लोग तंग हो गए, हम क्या करें इसके लिए। इसको तो विलेचा साहब जब वोट हो तो आ जाओ जी, आ जाओ, वोट दे दो इनको। हमारी गली तो जी सीवर से बिल्कुल ही भरी रहती है जी, कोई सुनवाई नहीं है। इंदु विलेचा भी नहीं सुनती और ना आपके विलेचा साहब सुनते हैं बड़े। वो तो सीधा ही कहते हैं जी
हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कोई कमिश्नर नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है। 24 घंटे भी रहते, कस्टमर बिल्कुल नहीं आता हमारी गली में, और आता भी है तो स्मेल सुन के चला जाता है। तो समाधान किया जाए हमारी गली का। जय श्री राम, जय गौ माता की। आज कच्चे क्वार्टरों में 11 नंबर वार्ड में पहुंचे हैं। सभी की समस्या है, सभी दुकानदार यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये जो मेरे पीछे खड़े हैं 50 से 60 दुकानदार चारों तरफ खड़े हैं। इनकी समस्या है कि यहाँ सीवरेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं है तो उनकी सफाई नहीं होती है। सफाई हो रही है तो वे चलते नहीं हैं। यहाँ हमारे पार्षद हैं इंदू वलेचा जी, और उनके जो हैं हस्बैंड हैं, उनके पति हैं संजीव वलेचा जी। उनको ये कह रहे हैं कि 6 महीने से हम कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन वे हमारी सुनवाई नहीं करते। सुनवाई करनी पड़ेगी भाई, हम पार्षद हैं, हम यहाँ से मनोनीत होकर गए हैं, हमें वोट दी है इन जनता ने इसलिए वोट दिया कि हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि वे समाधान करेंगे। अगर वे समाधान नहीं करेंगे तो ये इस प्रकार से जनता खड़े होकर ये नारेबाजी कर रही है, ये बहुत ही गलत बात है। आपके इन कर्मों पर, आपके इन कार्यों पर जो उंगली उठाई जा रही है, ये सहनीय नहीं है। आज इन्होंने मुझे बुलाया कि भाई समस्या ये है, इंदू जी और संजीव जी हमारी सुनते नहीं हैं। मैंने बोला कि हमारे विधायक जी हैं भाजपा से, अपने निखिल मदान जी यहाँ विधायक भी हैं, और हमारा मेयर भी आने वाला है अभी। उनसे इस प्रकार का निवेदन किया जाए, जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान होगा। लाइटों की यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है, इनका बिल जुड़कर इस लाइटों में आता है। ये 4 महीने से बिना लाइटों के यहाँ जो है अपना प्रवास करते हैं, दिनचर्या निभाते हैं, और शाम को यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। 4 महीने से ये बिल दे रहे हैं लेकिन लाइट नहीं आ रही। नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जो भी इससे संबंधित अधिकारी है, वो जल्द से जल्द इस विषय को सुने, देखे, अन्यथा हमारी सरकार इस पर कार्रवाई लेगी और इस पर कोई ना कोई समाधान करेगी। तो बाद में मत कहना कि मेरी गलती है, मेरी गलती नहीं है। जिसको भी टेंडर है वो ठेकेदार आकर यहाँ जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करे। अगर समाधान नहीं हुआ तो समाधान हमारे माध्यम से होगा, आपका टेंडर भी, आपका जो लाइसेंस है वो भी ब्लैक लिस्ट हो सकता है। सभी की समस्या का समाधान होगा। जय श्री राम। मैं विक्की ठक्कर जो इस गली में रहता हूँ, मेरे घर पे एक स्पेशल बच्चा है। बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी उस सीवर का ढकना आज तक नहीं लगा। बार बार हमारा बच्चा गिरता है, उसका कोई हल है? कभी आज तक, कितनी बार कंप्लेंट करने के बाद भी आज तक वो नहीं आए। इसका कोई हल निकाला जाए। आते ही नहीं, इधर भी भरे हुए हैं। जब आते ही नहीं है, आके राजी ही नहीं है। कितनी बार मर्जी इनको कह लो, समझा लो, समझ के राजी नहीं है। वोटो लेने के लिए तो फटाफट आ जाएंगे। वो कहते हैं हम प्राइवेट करेंगे काम। यहाँ किसी के पास कंप्लेंट की जाती है, हम उनको बुलाते हैं, वो तो भेज देते हैं एमसी। तो वो कहते हैं हम जो है ना पैसे लेंगे, हम ऐसे साफ नहीं करते, हमारा प्राइवेट का सीवर है, ये क्या नहीं। प्रधान है, हम इनको क्या क्या थक गए हैं और ये हमारे साथ जाते हैं। वहाँ पे पार्षद कोई सुनवाई नहीं करता हमारी। कुछ इसका समाधान निकालो। उप प्रधान को क्या क्या थक गया, वो भी जाते हैं हमारे साथ, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं करता। धन्यवाद। राम राम, जय सिया राम। ऐसा है, सीवरेज की समस्या तो पूरे कच्चे क्वार्टर में है इस टाइम। कभी आते हैं तब भी सफाई पूरी ढंग से नहीं करके जाते। आते तो हैं, करके नहीं जाते, पूरी क्लियर नहीं, खाली बिल्कुल नहीं करके जाते, गंद बिल्कुल नहीं निकालते, उसका सफाई ढंग से होती नहीं है। सीवरेज की समस्या तो काफ़ी दिनों से बनी हुई है, बल्कि 1-1.5 महीने से ही बनी हुई है। तो ये तो इस समस्या का समाधान होना चाहिए। कई बार एमसी को भी बोल दिया है इन्होंने, मार्केट वालों ने भी बोला है, और सभी मेंबरों ने भी बोल दिया है। आते हैं, करके चले जाते हैं, लेकिन पूरा ढंग से सफाई नहीं होती और ना ही गंद निकलता है। गंद निकलवाने को भी बोला है, लेकिन गंद निकालते नहीं है। टेम्परेरी डंडे मार के चले जाते हैं और बस। पैसे लेते हैं, प्राइवेट करने आते हैं तो वो पैसे लेते ही हैं। मतलब ऐसे अगर कुछ कराना हो तो पहले पैसे खोल लेते हैं जी, 1000 रुपये लेंगे तब ये काम करेंगे। थोड़ा थोड़ा काम हो तब भी 1000 मांग लेते हैं। वही ट्रैक्टर वाले आते हैं जो वही मांग लेते हैं। इस गली 11 नंबर वार्ड में, ये गली में कचरा उठाने वाले मेरे को लग रहा है कम से कम 6 महीने हो गए कचरा उठाने नहीं आए। उनको बार बार बोला जाता है। जो लेडीज़ यहाँ सफाई करने आती है वो कह रहे हैं जी यहाँ कोई कचरा उठाने वाला नहीं है, और वो कचरे को वहीं बार बार जला करके वहीं इकट्ठा करके घरों के सामने वहाँ चली जाती है। यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे और इतने परेशान हो रहे हैं गली वाले भी, हम भी बुजुर्ग बंदे हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन यहाँ कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा।